Crime stars traversing across the length and breadth of the country to gauge the mood of the country, of the voters. And Uttar Pradesh certainly stands as one of the most crucial states as it sends maximum, that is 80 MPs to the Lok Sabha. Today we bring you a report from Azamgarh in Uttar Pradesh, which has been a traditional stronghold of the Samajwadi Party. The Samajwadi Party won Azamgarh in 4 out of 9 elections since 1996. In 2014, Mulayam Singh Yadav had won the constituency, and in 2019 polls, Akhilesh won the seat by almost 3 lakh votes. Akhilesh defeated BJP's Dinesh Lal Yadav Nirhawa, but he resigned from the seat in 2022 to retain his assembly seat. In the by-poll that was conducted, Samajwadi Party suffered a shock defeat at the hands of Nirhawa, who defeated Dharmendra Yadav of Samajwadi Party, a 3-time Lok Sabha MP. In the upcoming polls, Nirhawa will again square off against Dharmendra Yadav from the seat as Samajwadi Party looks to wrest back Akhilesh's former seat. किस तरीके से आप इस पूरे चुनाव प्रचार को देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जहाँ तक चुनाव प्रचार तो हमारे यहाँ के पार्टी के नेताओं ने और आजमगढ़ के कार्यकर्ता साथियों ने संभाल लिया है। एक उम्मीदवार के तौर पे जो एक फिजिकल प्रेजेंस हो सकती है उसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, हर व्यक्ति के दिल में नेताजी को लेकर अलग अलग तरीके की कहानियाँ हैं, अनुभव हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो जुड़ाव, उनकी चर्चाएं हो रही हैं और जहां इतनी सब चर्चाएं सुनने को मिल रही, वहीं जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ माफिया राज की बात करते हैं, उसको लेकर आप लोग का क्या रुख है? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि माफियाओं को अब हम मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। देखिए, ये घमंड है और घमंड किसी का चला नहीं और इनका भी नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, पेपर लीक करने वाले माफियाओं के लिए क्यों नहीं चल रहे हैं? जो भू माफिया भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके ऊपर ये बुलडोजर क्यों नहीं? मैनपुरी से जो उम्मीदवार है, बीजेपी के कैंडिडेट है जो लोकसभा के, पता करिएगा जाके मैनपुरी जाने का मौका मिले कि पूरे मैनपुरी शहर और उसके आसपास की सारी जमीनें कब्जा किसने करवाई हैं। भू माफियाओं के सरगना बने हुए मैनपुरी के उम्मीदवार और योगी आदित्यनाथ जी के नाक के बाल बने हुए हैं, वो उन पर कार्रवाई किस दिन होगी, ये मैं पूछना चाहता हूँ। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। कन्नौज के साथ ही हुई है, आजमगढ़ के साथ। कन्नौज से क्या अध्यक्ष जी लड़ेंगे? आपके अखिलेश जी लड़ेंगे वहाँ से? वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। आप लोग क्या चाहते हैं? कन्नौज की जनता क्या चाहती है? हम तो चाहते थे वो आजमगढ़ ही लड़े। हाँ, सच है, ये जी सच है। मैं चुनाव हारने के बाद में आजमगढ़ के लोगों बीच नहीं आया, क्योंकि मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं आजमगढ़ लड़े। हम आज भी चाहते वो लड़े। ऐसा नहीं कि मेरी उम्मीदवारी घोषित होने की वजह से कोई चाहत बदल गई। और हम चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ें और प्रदेश और देश की सबसे बड़ी जीत जीतें। It is the Muslim Yadav equation that holds the key on the seat. SP relies heavily on the Muslim Yadav votes, who together comprise around half of the total votes on the seat. While the total number of voters are around 19 lakh, over 3.5 lakh voters are Yadavs, over 3 lakh Muslims and 3 lakh Dalit voters. However, BJP's Dinesh Lal Yadav Nirhawa is confident of his victory once again. क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था, बहुत क्लोज फाइटिंग थी। इस बार आप किस तरीके से देखते हैं? इस बार बहुत आसान है और उसका कारण ये है कि ये जो आजमगढ़ की जनता है, इनको भी पता है कि हम लोग यहाँ 300 दिन रह के काम करते हैं। जनता ने उनको भी मौका दिया था। 19 में जीते तो भी भाग गए, 22 में हारे तो भी भाग गए। आप सोच सकते हैं कि वो आते हैं 3 दिन के लिए और उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई बड़े नेता हैं वो। तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि जब हार गए तो आप इतने बड़े नेता हैं कि आजमगढ़ वोट मांगने का टाइम नहीं है, तो जीत जाएंगे तब तो और बड़े नेता हो जाएंगे, तब तो यहाँ आने का आपको और टाइम नहीं मिलेगा। पर जो यहाँ रहेगा नहीं, वो यहाँ के लिए काम कैसे कर पाएगा? आपसे कुछ देर पहले हमने उनसे भी बात की तो बड़ी दिलचस्प बात एक निकल के आई कि उनका ये कहना है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़े। मेरी चाहत है कि वो अखिलेश यादव चुनाव लड़े और वो बार बार ये कह रहे थे कि मेरी उम्मीदवारी को आप अधिकृत तौर पे ना मानिए। मेरी चाहत है कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते। तो इसे आप किस संकेत के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये चुनाव से पहले भागेंगे और ये उसी का संकेत है। उन्होंने फिर भागने का संकेत दे दिया कि अखिलेश यादव जी इनको भेजे हैं और ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव लड़े। तो क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव जी ने सोचा कि भाई चलो वहां पे पिच तैयार करो, उसके बाद हम बल्लेबाजी करने आएंगे? अखिलेश यादव जी को पता है
कि आजमगढ़ ने जब उनको मौका दिया था तो वो आजमगढ़ में काम नहीं किए, छोड़ के चले गए, और उसी का नतीजा था कि 22 में यहाँ कमल खिला और वो लोग हार गए। Well, Azamgarh has traditionally served as a stronghold for Samajwadi Party, which has won Azamgarh in 4 out of 9 elections since 1996. Mulayam Singh Yadav won in 2014 Lok Sabha polls. Akhilesh Yadav won in 2019 Lok Sabha elections. Akhilesh defeated BJP's Nirhawa by almost 3 lakh votes. We're just taking you through the history as far as this seat is concerned. Then Akhilesh resigned in 2022, leading to by-elections on the seat fielded by BJP again. Nirhawa won the by-poll by a close margin. Nirhawa defeated Dharmendra Yadav of the Samajwadi Party. Now, come 2024, Azamgarh sees this battle again, which is Nirhawa versus Dharmendra Yadav of the Samajwadi Party. Adeep is joining us with more details. Adeep, we just explained to our viewers the demography in terms of the voters. Now, it's very interesting because the Yadav family has been chosen from this seat time and again. But the moment Akhilesh Yadav leaves the seat for assembly, people vote for Nirhawa. Well, definitely these are all the prestige seats for the Yadav family, whether it be Azamgarh seat, Mainpuri seat or Kannauj seat. All these seats are the prestigious seat for the Samajwadi Party. And remember, Samajwadi Party, these seats are the bastions of Samajwadi Party. Mulayam Singh Yadav, Akhilesh Yadav, all had been contesting from these seats, and they have been winning, and they were elected as member of parliament from these seats. But when Akhilesh Yadav chose to fight in the UP Assembly elections, he tendered his resignation from that particular seat. And by elections, Dinesh Lal Yadav Nirhawa won elections from that particular seat. Remember, Prime Minister Modi, when he was doing a public rally in Azamgarh, also hailed Nirhawa, saying that a young man has defeated Yadavs in their own bastion. Now it's a prestige battle for Samajwadi Party and its chief Akhilesh Yadav. Akhilesh Yadav and Samajwadi Party, who banks mostly on the Muslim and Yadav vote bank, are clearly making this that they have to win this election on these particular seats. Remember that this is the reason that Akhilesh Yadav had been frequently changing the ticket. Samajwadi Party sources say that the Akhilesh is choosing the right candidate for those particular seats. Dharmendra Yadav, he was earlier fielded from Bareilly seat, Badaयूं seat, but then he was replaced by Shivpal Yadav when he was sent to Azamgarh. So this is the reason that Akhilesh Yadav has been shifting his candidates. He has been replacing candidates so that the right candidate is sent to that particular seat. These are all the strategy to maintain that bastion thing of Samajwadi Party. You know, yes, the Yadavs and the Muslims dominate the Azamgarh seat as far as their influence is concerned in terms of their population there. But then you also have 3 lakh Dalit voters. And Nirhawa is confident that he is going to win once again.